हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे वो हमारा सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो। उन सब में जीन पियाजे जितने भी सिद्धांत हैं हमारे, जीन पियाजे का हो, अल्बर्ट बंडूरा का हो, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं उन सभी में से क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अगर हमने सभी सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं टेट के लिए, तो समझो कि आपका CDP में नंबर बिल्कुल पक्के हैं। 20 से कम नंबर तो आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि 10 से 15 नंबर तो आपके सिद्धांत से ही बन जाते हैं और इससे ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो आज हम करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी हम इसमें बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं निवासी। जो जीन पियाजे थे वो हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके अपने बच्चों की अवस्थाओं में, जो इनके बच्चों की अवस्थाएं थी, उनमें जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन को ही इन्होंने इस सिद्धांत में बताया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया। जैसे कि हमारा कोहलर का आता है, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया। तो उसी तरीके से जैसे कोहलर ने कहाँ पे प्रयोग किया था, वनमानुष पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर। फिर उसके बाद जो पावलोव था उसने कहाँ पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। जो थॉर्नडाइक था उसने कहाँ पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो इसका सही आंसर है कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। उनके बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुए थे उसी को इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जीन पियाजे की अवस्थाओं का सिद्धांत किसको कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत कौन सा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को अवस्थाओं का सिद्धांत कहा जाता है, विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और भी 2-3 नाम है जो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जीन पियाजे ने अवस्थाएं कितनी बताई हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था हमारी आती है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी जो आयु है वो हमारी है 0 से 2 वर्ष तक की। संवेदी गामक अवस्था है सबसे पहली हमारी, जिसकी जो आयु है वो हमारी है 0 से 2 वर्ष तक की। तो पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है, तो आपको बताना है संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष तक है। तो आपको बताना है संवेदी गामक, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए संवेदी गामक, इसकी विशेषताएं क्या है, क्वेश्चन भी हम बताएंगे कैसे बनेंगे। इस अवस्था में जो जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक की, और इस अवस्था में जो बालक होता है वो शारीरिक गामक क्रियाएं करता है, इनके शरीर से गामक क्रियाएं करता है और संवेदी समझ होती है, जैसे कि दौड़ना, लिखना, खेलना, चूमना, ठीक है ना, इस तरह की क्रियाएं करता है। अब देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बन रहा हो कि भाई लिखना कैसे, जब 0 से 2 वर्ष तक का बालक है तो वह भाई लिख लेगा कैसे। तो आइए समझते हैं। अब छोटा बालक है, अगर उसके सामने आपने पेन रख दिया और एक पेपर रख दिया, तो क्या करेगा वो, लिखने की समझ तो उसको नहीं है, ना अंकों की पहचान है, नहीं अक्षरों का ज्ञान है। तो फिर क्या करेगा, तो वो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ पेन पेंसिल से करेगा। तो इसको क्या, ये भी हमारा लिखने के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे ऐसे करके कर देगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, लिखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा दौड़ना, ठीक है ना। दौड़ने का मतलब वो नहीं है कि वो भाग कर रनिंग करेगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। दौड़ने का मतलब है जैसे कि बालक के सामने यहाँ पे कोई खिलौना पड़ा हुआ है और बालक यहाँ पे बैठा हुआ, तो क्या करेगा, उस खिलौनों को प्राप्त करने के लिए लुढ़क लुढ़क कर ऐसे करके जाएगा वो, ठीक है ना। क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो बहुत मतलब ऐसे लुढ़क कर जो है ना बैठ कर जा सकता है, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आता है खेलना। खेलने से मतलब ये नहीं है कि वह बाहर जाएगा बच्चों के साथ खेलेगा। खेलने से मतलब है कि उसके सामने आपने छोटे छोटे खिलौने रख दिए तो वह उनसे खेलने लगता है, ठीक है ना। और आपने इस अवस्था में एक चीज़ और है कि यदि हमारे बालक हमारा यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना, और यहाँ पे उसका क्या खिलौना चला गया खेलते, तो वह क्या करेगा, एकदम से तो नहीं जा सकता। तो वह क्या करेगा, उस खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचेगा या उसकी साइड क्या होगा, लुढ़क कर जाने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है, उसका दौड़ना हो गया और खेलना हो गया खिलौनों के साथ में, ठीक है ना। चीज़ों को चूमता है, ठीक है ना। अपने हाथों को जो है ना आंखों में लगाता है, कभी जो है ना मुंह में चूसता है। आपने देखा वो छोटा जो बच्चा होता है वो अपना मतलब उसे इतना तो ज्ञान नहीं होता कि वह मतलब जो है ना क्या करता है क्या नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को चूसने लगता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना हाथ चूसना, लकीरें खींचना, लुढ़क कर चलना आदि, ठीक है ना।
फिर उसके बाद इस अवस्था में अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जब बालक गामक क्रियाएं करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है, तो आपको बताना संवेदी गामक अवस्था में गामक क्रियाएं करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यदि एक बालक जो है ना खिलौनों को प्राप्त करने के लिए लुढ़क कर चलता है या फिर वह चादर खींचता है तो वह कौन सी अवस्था है, तो भी आपको बताना है संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है ना। यदि बालक जो है ना लकीरें उल्टी सीधी लकीरें खींचता है तो कौन सी अवस्था है, तो भी आपको बताना है संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में अंकों शब्दों का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वह उसके सामने कुछ भी अगर आप पेन पेंसिल रख देंगे तो वह लकीरें बनाना शुरू कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु है वह हमारी 2 से 7 वर्ष तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आयु आपको ये तो करना ही है कि इसकी 4 अवस्थाएं हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है ना। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसकी जो आयु है वह हमारी 2 से 7 वर्ष तक की है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। इस अवस्था में बालक पड़ोस के बालकों के साथ खेलने लगता है। 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, खेल कूद करने लगता है। तो इस अवस्था में जो बालक होता है पड़ोस के बालकों के साथ खेलने लगता है। बालक प्रतीकात्मक खेल खेलता है। प्रतीकात्मक खेल से मतलब है कि वह जो जैसे कि गुड़िया आपने देखा हो कि जो बच्चे होते हैं, जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो मतलब बालक होते हैं वो जो है ना गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते हैं। तो क्या करते हैं वो, भाई मेरी गुड़िया को मत मारो, इसको चोट लग जाएगी, यह गिर जाएगी, यह रोएगी। तो इस तरह प्रतीकात्मक खेल उनको कहा जाता है, यानी कि सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। वो जो गुड़िया होती है उसको मारते नहीं है, पीटते नहीं है, सोचते हैं कि अगर हमने इसको मारा तो इसको चोट लगेगी या फिर यह रोएगी, ठीक है ना। इस अवस्था में बालक को कर्म भार आदि की समझ नहीं होती, क्योंकि अगर आपने उसके सामने 2 चीज़ें रख दी और बताया कि 5 किलो, जैसे कि मानने की बात है 5 किलो रुई रख दी और 5 किलो कुछ और रख दिया, तो वह उसको इतनी समझ नहीं होती, वह रुई को हल्का बताएगा और जो और चीज़ होगी उसको क्या भारी बताएगा, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जो बालक होता है उसको कर्म भार आदि की कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, ठीक है ना। वह किसी भी चीज़ में अंतर नहीं कर पाता, ना ही तर्क कर पाता है, चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि यह खेल कूद की अवस्था होती है, आपको पता है, ठीक है ना। प्रतीकात्मक खेल खेलता है बालक, खेल कूद की अवस्था होती है, बाहर बच्चों के साथ खेलने लगता है। तर्क विचार वगैरह नहीं कर पाता, ना ही चिंतन कर पाता है, क्योंकि बहुत ही कम एज है, इसमें तर्क विचार करने के लिए एज ज़्यादा होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जीन पियाजे की तीसरी अवस्था आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज भी पूछी जाती है कि 7 से 11 वर्ष तक की कौन सी एज है, तो आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर उसके बाद ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है, 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मूर्त रूप से चिंतन कब करने लगता है बालक, तो मूर्त दिया हुआ है ना क्वेश्चन में अगर आपको, तो मूर्त संक्रियात्मक ही आपको लगाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चिंतन कब प्रारंभ करने लगता है, तो भाई मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है ना। अंकों आदि कर्म भार की आदि की समझ कब हो जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक कर्म की, भार की, अंकों की समझ उसमें विकसित हो जाती है और मूर्त रूप से सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है जीन पियाजे की, जो कि पूछी जाती है उसमें टेट में। फिर उसके बाद आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो इस अवस्था की जो मतलब विशेषताएं वो हम बताएंगे। इस अवस्था की सबसे पहले आयु देखते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु है 11 से आगे तक की है, इनके 11 से 15 या फिर उससे आगे की जो भी होगा आपके उसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद यह अवस्था 11 से वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में बालक की अमूर्त रूप से सोचने की समझ शक्ति विकसित हो जाती है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि अमूर्त रूप से बालक कब सोचने लगता है, अमूर्त दे रखा ना, तो आपको ये देखना कि अमूर्त है ना क्वेश्चन में, तो अमूर्त संक्रियात्मक आंख बंद करके बिल्कुल लगा दो। अगर क्वेश्चन में दे रखा कि मूर्त संक्रियात्मक, तो आंख बंद करके बिल्कुल मूर्त संक्रियात्मक आपको लगा देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रौढ़ावस्था तक की आयु मतलब कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की, तो आपको बता देना अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है ना। फिर उसके बाद अमूर्त रूप से सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह विकसित हो जाती है, तो वह भी अमूर्त संक्रियात्मक है, ठीक है ना। इस अवस्था में बालक अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लगता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में आपने देखा होगा कि 11-12 वर्ष के बाद जो है ना सभी, जैसे कि बच्चा हमारा 9-10 में जाता है तो वह अपने आप ही समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, क्योंकि बड़ा हो जाता है और काफ़ी उसका जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है, तो समस्याओं का समाधान खुद करने लग जाता है।
स्वयं निर्णय लेने लगता है, उसको इतनी समझ हो जाती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद आइए अब देखते हैं क्वेश्चन टाइप के किस तरह से जो है ना क्वेश्चन बनेंगे इस सिद्धांत में से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसमें से पूछे जाते हैं, और मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, लेकिन आपको डीपली देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आपने इसकी एज कर ली कि भाई संवेदीगामक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त है, ये कर ली और बस हो गया क्लियर, ऐसा नहीं होता। तो आपको डीपली देखना पड़ेगा कि भाई संवेदीगामक में बालक क्या कर रहा था, फिर उसके बाद जो है ना संवेदीगामक में क्या कर रहा था, पूर्व संक्रियात्मक में बालक ने क्या किया, मूर्त में क्या किया, अमूर्त में क्या किया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़े, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन छोटा सा नहीं होता। उसमें यूपी टैट में तो खैर छोटा सा ही आ जाता है आपका, ठीक है ना, लेकिन सी टैट में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, बहुत बड़ा बना के, तो इसलिए आपको डीपली देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन टाइप कैसे बनते हैं। जीन पियाजे, सॉरी ये जाने जाते हैं, ये मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन टाइप इस टाइप से बनेंगे, जीन पियाजे जाने जाते हैं। जीन पियाजे किस लिए जाने जाते हैं आपको पता है, जीन पियाजे अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा पूरे सिद्धांत में। फिर उसके बाद बालक गामक क्रिया किस अवस्था में करता है, तो मैंने आपको कौन सी अवस्था में बताया था दोस्तों, बालक गामक क्रिया कौन सी अवस्था में करता है, तो बालक गामक क्रिया जो है ना संवेदी गामक अवस्था में करता है। गामक से पता चल रहा है, अगर आप रिलेट करो संवेदी गामक अवस्था है और गामक किसने दे दिया, तो जाहिर सी बात है संवेदी गामक लगा दो बस, जैसे कि हमने मूर्त में देखा था। अगर क्वेश्चन में कहीं मूर्त है तो भाई मूर्त लगा दो संक्रियात्मक, अगर अमूर्त दे रखा तो भाई अमूर्त संक्रियात्मक लगा दो। सेम वैसे ही गामक है, अगर क्वेश्चन में गामक है तो संवेदी गामक लगा दो आंख बंद करके, बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। फिर उसके बाद है जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है, भाई मैंने आपको बताया कौन सी है, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक की जो अवस्था है, आयु है, वह हमारी 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। और अमूर्त की कौन सी होती है दोस्तों, तो अमूर्त की 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारी संवेदी गामक की कौन सी है, तो 0 से 2 वर्ष तक की है। मैंने आपको बताया ना ऊपर बताएं संवेदी गामक की कौन सी है, हमारी 0 से 2 वर्ष तक की, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक की कहाँ से है, भाई जो लास्ट वाला है ना उसे उठाते रहो बस, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक की हमारी कहाँ से कहाँ तक की है, 2 से 7 तक की है, ठीक है ना। फिर 7 को उठा लो, मूर्त संक्रियात्मक है हमारी, मूर्त संक्रियात्मक कहाँ से कहाँ तक की है, तो 7 से हमारी कहाँ तक की है, 11 तक की। फिर 11 उठा लो भाई, ऐसे ही सेम गया। फिर उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक कहाँ तक किया, भाई 11 उठा लो, 11 से कहाँ तक की है, 11 2 कहाँ तक की, हमारी 15 प्रौढ़ावस्था तक पूरी चलती है वैसे हमारी अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है ना। तो ऐसे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है ना। बालक मूर्त रूप से कब सोचना शुरू कर देता है, तो मैंने आपको बताया मूर्त रूप दे रखा है तो मूर्त संक्रियात्मक होगा, तो मूर्त रूप से कब सोचेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसकी आयु कितनी है हमारी, 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर अमूर्त है, अमूर्त चिंतन कब करता है, कब सोचता है, तो इसका है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखो क्वेश्चन है ना हमारा, इसमें क्वेश्चन से ही वैसे अगर आप रिलेट करो, अगर डीपली पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मूर्त दे रखा तो भाई मूर्त संक्रियात्मक है, मैंने आपको ऊपर बताया। फिर नीचे अमूर्त दे रखा तो भाई अमूर्त संक्रियात्मक लगा दो ना। फिर इसमें हमारा गामक दे रखा तो भाई संवेदी गामक लगा दो ना, अगर रिलेट करो। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली देखना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने 4 अवस्थाएं देख ली, भाई ये होती है, इनकी आयु ये होती है और विशेषता जो है वो छोड़ दी, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। डीपली पढ़ो, उससे क्या हो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, करके आओगे 100%। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।